हे फ्रेंड्स, तो चलिए अब रिव्यू में बात करते हैं। अगेन टाइटल के अकॉर्डिंग चुप फिल्म की, जिस फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद मैं तो कंटेंट को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। बाकी आई होप आप भी रहे होंगे, क्योंकि कंटेंट ट्रेलर से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। ऊपर से जो डायरेक्टर है आर बाल्की, उनके कॉन्फिडेंट का लेवल भी इतना ज्यादा था कि उन्होंने फिल्म क्रिटिक्स छोड़ सीधे ऑडियंस के साथ में शेयर की है। यानी पहले ऑडियंस को ऑडियंस की ही फिल्म दिखा दी गई, जिनमें से वो लोग अपना ओपिनियन रखेंगे कि फिल्म असल में है कैसी, और गेस व्हाट, ओपिनियन अच्छे ही निकल कर आए हैं। लेकिन फिलहाल तो ये बात की बात थी, क्योंकि अब जैसे कि मैंने कहा फिल्म ऑफिशियली थिएटर में रिलीज हो गई है। हाँ, हाउसफुल चल रही है, 75 रुपए टिकट है, तो उस हिसाब से जाकर फिल्म एक बार थिएटर में देख लो, क्योंकि बाकी और भी कंटेंट रिलीज हुए हैं। लेकिन उससे हटकर अगर ईमानदारी से फिल्म की बात की जाए तो फिल्म की कहानी, जैसे कि मैंने अभी तक कहा नहीं, लेकिन अब मैं कहूंगा, अगर बार बार कहा तो एडजस्ट कर लेना। यही कि फिल्म का ट्रेलर हमें कहानी का पूरा हिंट क्या ये तक बता देता है कि किलर असल में है कौन। जी हाँ, इसलिए ये फिल्म आपके लिए किसी भी तरीके की सस्पेंस राइड तो नहीं बन पाती, जिसमें स्टोरी के एंगल के अलावा दूसरा एंगल है लव स्टोरी का ट्रैक, जो कहीं कहीं बहुत ज्यादा खिंचा हुआ लगता है तो कहीं कहीं पर ठीक, क्योंकि पेस्टिंग की प्रॉब्लम तो है ही, जिससे कि मैं ये बात तो बहुत ही ईमानदारी से कह सकता हूँ कि ये फिल्म आपको पसंद आएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में। जी हाँ, ईमानदारी तो यही है कि ये फिल्म आपको पूरी तरीके से कन्विंस नहीं कर पाती है। जिसका फर्स्ट हाफ थोड़ा मजाक मस्ती या फिर कहो एक अच्छा खासा निकल जाता है, तो कहीं सेकंड हाफ में आकर ये फिल्म अगर डिप होती है तो कभी अप डिप अब ये सब चीजें चलती रहती है। लेकिन उसके अलावा फिल्म हमें कंटेंट के नाम पर जो कुछ अलग देने की कोशिश करती है, वो ट्रीटमेंट तो फिल्म को ठीक तरीके से दी गई है, या फिर कहूँ और भी बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती थी। लेकिन अगर इस फिल्म को आर बाल्की डायरेक्ट नहीं करते तो हाँ, उसका भी रीजन समझाता हूँ। क्योंकि मेरी नजर में तो इस तरीके के कंटेंट पर अगर फिल्म की ट्रीटमेंट श्री राम राघवन कर लेते तो भाई ये फिल्म फाड़ कर निकलती। हालांकि फिल्म अब भी अच्छी ही है, लेकिन इससे मास ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाएगी, ये बात आप लिख कर ले लो। यानी कि आर बाल्की की ये फिल्म बाकी उनकी दूसरी फिल्मों की तरह सेम ट्रीटमेंट पर चल रही है, मास ऑडियंस को इग्नोर कर, जिस पर अब किया भी कुछ नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी वन टाइम वॉच के हिसाब से आप इस फिल्म को एक बार देख सकते हो, जिसमें इन चीजों को यानी कि टुकड़ों को छोड़ एक्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है। सनी देओल अनफॉर्चुनेट जो शुरुआत से फिल्मों में करते आए हैं वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन थोड़े अलग ट्रीटमेंट में। लेकिन फिर भी कभी कभी सीन को देखकर ऐसा लग रहा था इसके ट्रेलर की तरह कि वो जैसे फिल्म का टाइटल जोर से चिल्ला कर लेते हैं, वैसे ही बीच बीच में वो एंगर दिखाते हुए कुछ ना कुछ तो कर बैठेंगे। हालांकि वो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे खुद को लोगों के सामने प्रेजेंट कर रखा है, वो छवि आज तक लोगों की तो बिल्कुल भी नहीं छूटी है, जिससे कि उनका कैरेक्टर हिट एंड मिस की तरह है। इसके अलावा पूजा भट्ट सेकंड हाफ में आती है, लेकिन जितनी भी है उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी है। और बाकी बात रही फिल्म के दो लीड कैरेक्टर्स की, जो कि श्रेया धनवंतरी के अलावा फिल्म के लीड एक्टर दुलकर सलमान भी है, जिन्होंने इस फिल्म में कई तरीके के वेरिएंट्स दिखाते हुए ये बात कंफर्म कर दी है कि वो एक्टिंग के मामले में भाई सबको फाड़ कर निकल जाएंगे। और अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद भी अगर आपको वो एक्टर नजर नहीं आ रहे, तो इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। और फिर मास ऑडियंस से हटकर बात करें उन ऑडियंस की जिन्हें फिल्मों का बहुत ही अच्छा खासा ज्ञान होता है, और वो भी जो बेमतलब के क्रिटिक्स बने हुए घूमते हैं, तो उन पर ये फिल्म बहुत ही अच्छा, वो कहते हैं, तंज कसते हुए चलती है, जिसे देखकर आप इस फिल्म में कहीं ना कहीं उनके जोक्स और डायलॉग्स पर तो हंसोगे ही। यानी ये फिल्म क्रिटिक्स का जो पोस्टमार्टम कर रही है, उसे देखने में मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा मजा आया। फिर से कहूंगा टुकड़ों में, जिस कारण से मैंने इस फिल्म को वन टाइम वॉच की कैटेगरी में, ये बात मैं बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, रखा है। क्योंकि फिल्म जैसी है उसी बात को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। इसलिए मेरी सजेशन में रेट्स कम है, एक बार जाओ फिल्म को टाइम दो, यानी कि फिल्म को सपोर्ट करो, जो कि इस तरीके की फिल्म सपोर्ट लेना बनती भी है। और हाँ, इसके अलावा फिल्म को जो पूरा इन्वायरमेंट दिया गया है वो 80s और 90s के टाइम पर बहुत ही ज्यादा था, कि लोग क्रिटिक्स के बोलने पर फिल्में थिएटर में देखने जाते थे, और अगर फिल्मों के रिएक्शन बुरे निकल कर आते थे तो वो लोग घर पर वेट कर लेते थे, फिल्म जब आएगी तब देख लेंगे। ये उनकी सोच थी। बाकी आज के जमाने का जो ट्रेंड चल रहा है, उस पर भी ये फिल्म अपना, फिर से कहूंगा, तंज कसती है, वो भी यही बताते हुए कि इन सारी चीजों को ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा कैरेक्टर्स के बारे में मैंने बात कर ली है। फिल्म का प्रोडक्शन बजट के हिसाब से अच्छा है, यानी कि फिल्म की कलर करेक्शन, सेट डिजाइनिंग, फोटोग्राफी से लेकर सिनेमेटोग्राफी तक अच्छी लगेगी। बाकी हाँ, एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जो इस फिल्म की तरह मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। लेकिन ये सब तो मेरी राय है। जिनमें अब बात कर ले रेटिंग्स की, जो कि देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं दूंगा कि मास ऑडियंस की नजर में ये फिल्म सिंपली बी की कैटेगरी डिजर्व करती है। और बात रही क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स को भी लेकर इस फिल्म की राय मिली जुली ही रहेगी, जो कि उनकी नजर में आई थिंक इस फिल्म को सीधे लाकर B+ की कैटेगरी में तो रखी सकती है। बाकी बात रही मेरी, तो मैं मास ऑडियंस की तरह इस फिल्म को बी की
ट्रिपल सी कैटेगरी में रखूंगा। इसी बात को फिर से रिपीट करते हुए कि वन टाइम वॉच के हिसाब से फिल्म अच्छी है, जिस पर बनती है आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो कि आप ये फिल्म थिएटर में देखने जा भी रहे हो या नहीं। जिस पर आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हो कि क्या आप ये फिल्म थिएटर में देखने के लिए जा भी रहे हो या नहीं। बाकी अगर नहीं भी जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब फर्क पड़ता है तो हाँ, इस वीडियो पर जिसकी लेंथ में जबरदस्ती की जो बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ वो बहुत ही बुरी है। इसलिए अब खत्म करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।